Welcome to Code and Capital. आज बात करते हैं भारत के एक सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे स्थिर माने जाने वाले नामों में से एक की, आईटीसी लिमिटेड। और खास तौर पर हम उस एक झटके की कहानी में गोता लगा रहे हैं, उस अचानक गिरावट की जिसने इन्वेस्टर्स को सच में हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये उठता है ना कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में दशकों से एक चट्टान की तरह खड़ी थी, उसने इतना बड़ा नुकसान कैसे झेल लिया? चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुककर इस नंबर को देखिए, 75,675 करोड़ रुपए। मतलब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो वैल्यू है जो कंपनी की मार्केट कैप से सिर्फ 4 ट्रेडिंग दिनों में हवा हो गई। सच में एक चौंका देने वाला आंकड़ा है ये। और ये ग्राफ देखिए, ये बस कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक सीधी गहरी गिरावट है। आईटीसी जैसी ब्लू चिप कंपनी, जिसे सब भरोसे का दूसरा नाम मानते हैं, उसके लिए इस तरह की वॉलेटिलिटी, मतलब इस तरह का ड्रामा बहुत ही असामान्य है। और बस इसी वजह से पूरे बाजार में खलबली मच गई थी। तो आखिर हुआ क्या? इस तूफान की जड़ क्या थी? इस गिरावट का जो सबसे बड़ा और इमीडिएट कारण था, वो था सरकार का एक फैसला। चलिए इस टैक्स शॉक को जरा ठीक से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 2025 की शाम को, मतलब ठीक नए साल से पहले। सरकार ने अचानक तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। ये इतना अप्रत्याशित था और इसकी टाइमिंग ऐसी थी कि मार्केट को रिएक्शन देने का या संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब ये टैक्स था क्या? इसे कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और इसे समझना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये पहले से लग रहे 40% जीएसटी के ऊपर लगाया गया था। जी हाँ, मतलब टैक्स के ऊपर एक और टैक्स। जाहिर है इसने टोटल बर्डन को कई गुना बढ़ा दिया। अब जरा इस बढ़ोतरी का स्केल देखिए, मतलब किस लेवल पर टैक्स बढ़ाया गया। चबाने वाले तंबाकू पर टैक्स 25% से सीधा 100% कर दिया गया। ठीक है, स्मोकिंग मिक्सचर्स पर 60% से उछलकर 325% हो गया। और सिगरेट पर तो ये बढ़ोतरी बस अविश्वसनीय थी। कुछ केसेस में तो 10 गुना से भी ज्यादा। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ निवेशक ही हैरान थे, मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी चौंक गए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने खुद कहा कि टैक्स वृद्धि का पैमाना चौंका देने वाला है। मतलब इससे अंदाजा लगता है कि यह फैसला कितना बड़ा और कितना अप्रत्याशित था। ठीक है, तो अब हमें यह तो पता चल गया कि शेयर्स क्यों गिरे, वो इमीडिएट ट्रिगर क्या था। लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए हमें जरा कंपनी के अंदर झांकना होगा, क्योंकि आईटीसी सिर्फ एक सिगरेट कंपनी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। आईटीसी की शुरुआत 100 साल से भी पहले 1910 में हुई थी और आज ये एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है। मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसका बिजनेस एफएमसीजी यानी रोजमर्रा के सामान से लेकर बड़े बड़े होटल्स, पेपर बोर्ड्स और एग्रीकल्चर तक फैला हुआ है। तो अगर हम कंपनी की टोटल कमाई यानी रेवेन्यू को देखें तो सिगरेट बिजनेस से करीब 42% आता है, मतलब आधे से भी कम। तो पहली नजर में क्या लगता है? यही कि कंपनी तो काफी डाइवर्सिफाइड है और सिगरेट पर इसकी निर्भरता उतनी भी ज्यादा नहीं है, है ना? लेकिन असली कहानी यही है, यही वो ट्विस्ट है। रेवेन्यू का तो सिर्फ 42% हिस्सा है, पर जब बात मुनाफे की आती है तो कंपनी के टोटल प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा 78% हिस्सा अकेले सिगरेट बिजनेस से आता है। और बस यही आईटीसी की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मजे की बात यह है कि हम सब शायद रोज ही आईटीसी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो स्नैक्स, yippee नूडल्स, ये सारे नाम हम सब के घरों में जाने पहचाने हैं और ये सब आईटीसी के ही ब्रांड हैं। इससे पता चलता है कि एफएमसीजी में भी कंपनी का दबदबा बढ़ रहा है। तो अब हम आईटीसी की कहानी के उस कोर कॉन्फ्लिक्ट, उस असली कश्मकश को समझने लगे हैं। एक तरफ है इसका बेहिसाब मुनाफा देने वाला सिगरेट बिजनेस और दूसरी तरफ है वो बिजनेस जो कंपनी का भविष्य है। चलिए इस बैलेंसिंग एक्ट को जरा और करीब से देखते हैं। फाइनेंशियली देखें तो आईटीसी एक बहुत मजबूत कंपनी है। ये लगभग डेट फ्री है, मतलब इस पर कोई बड़ा कर्ज नहीं है। इन्वेस्टर्स को बढ़िया डिविडेंड भी देती है। ये सब तो हुई अच्छी बातें, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पिछले 5 सालों में इसकी सेल्स ग्रोथ कुछ खास नहीं रही है, सिर्फ 8.81%, जो कि थोड़ी चिंता की बात है।
और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आईटीसी की सबसे बड़ी ताकत है इसका डाइवर्सिफिकेशन और इसके दमदार ब्रांड्स जो लगातार कैश जनरेट करते हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि इसका मेन बिजनेस यानी सिगरेट हमेशा सरकारी रेगुलेशन के निशाने पर रहता है और एफएमसीजी जैसे दूसरे सेक्टर्स में एचयूएल और नेस्ले जैसे दिग्गजों से तगड़ा कंपटीशन है। तो ये सब कुछ समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आईटीसी के लिए आगे की राह कैसी है? इस बड़े झटके के बाद कंपनी का भविष्य क्या होगा? देखिए, आईटीसी की पूरी स्ट्रैटेजी को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, इसका सिगरेट बिजनेस एक कैश काउ है, मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो जबरदस्त मुनाफा कमा कर देती है। स्टेप 2, इसी मुनाफे को कंपनी अपने नए ग्रोथ इंजन जैसे एफएमसीजी को बड़ा करने में लगाती है। और स्टेप 3, ये जो 2026 का टैक्स शॉक था वो सीधा उस कैश काउ पर ही हमला था। मतलब जो मशीन पैसा बना रही थी उसी पर दबाव आ गया। अब इससे क्या हुआ? ग्रोथ इंजन में डालने वाला ईंधन ही खतरे में पड़ गया। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिस पर कंपनी चल रही है। और आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं कि आईटीसी असल में है क्या? क्या ये एक कैश काउ है जो अपने मुनाफे से एक डाइवर्सिफाइड भविष्य बना रही है, या फिर ये एक लेगेसी बिजनेस है जो आज भी एक घटते हुए उद्योग से मजबूती से बंधा हुआ है? इस टैक्स शॉक ने इस सवाल को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी बना दिया है और इसका जवाब जो भी होगा वही आईटीसी का आने वाला कल तय करेगा।